हेलो भाई, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश में 8 जुलाई को संविदा पराई भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्तियां होती है बिना परीक्षा के सीधी ये भर्तियां होती है, जिले वाइज ये भर्तियां होती है, अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर ये भर्तियां देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन भर्तियों के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और किस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपको गूगल पर सर्च करना है, यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है savioursunUP.in पर जाना है। उसके बाद आपको रोजगार संगम पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा। उसके बाद आपको फैमिली आईडी एक परिवार को हटाने के लिए कहीं पर भी क्लिक करना है। उसके बाद आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जाना है, कैप्चा एंटर करना है और जॉब सर्च पर क्लिक करके स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। ये जो नई भर्ती होती है वो आपको लास्ट के पेजों पर देखने को मिलती है, तो सभी पेज चेक करना। ये जो भर्ती आपकी है कि इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन से आपकी ये भर्ती है। इसके लिए आपका इलेक्ट्रीशियन से सीटीआई की होनी चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा विभाग से हरदोई जनपद से आपकी भर्ती है। और इसके लिए जो आपकी सामान्य वर्ग के लिए जो एज है 40 वर्ष दी गई है। SC ST OBC के लिए आपकी जो एज है वो उसमें आपको छूट दी जाएगी और 23,600 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं तथा आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ये है आपकी एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर की भर्ती है। इसके लिए आपका MCOM MBA BTech तथा MA किया होना जरूरी। लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती 35,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी मैनेजर ग्रेवनेंस रेड शल की भर्ती है आपकी। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। मनरेगा से लखनऊ जनपद से भर्ती 42,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ये आपकी सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट की भर्ती तथा टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती है। लखनऊ जनपद से इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी। 15,855 सैलरी मिलने वाली। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी जूनियर इंजीनियर की भर्ती है सिविल से। इसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग से लखनऊ जनपद से भर्ती है। 16,025 आपको सैलरी मिलने वाली। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन की भर्ती है। इसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो थेरेपी के अंदर। लखनऊ जनपद से भर्ती 16,025 सैलरी मिलने वाली। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ऑफिस क्लर्क की भर्ती है। इसके लिए आपको 12 पास होना तथा SSC की होना जरूरी। लखनऊ जनपद से भर्ती 24,414 सैलरी मिलने वाली। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी इंग्लिश टाइपिंग है 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी वार्ड आया की भर्ती है। इसके लिए आपको 5th क्लास पास होना जरूरी है। हाथरस जनपद से भर्ती है। 7,944 सैलरी मिलने वाली। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको 12 पास होना तथा SSC किया होना जरूरी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से अलीगढ़ जनपद से भर्ती 15,500 सैलरी मिलने वाली। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको 12 पास होना तथा SSC किया होना जरूरी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से अलीगढ़ जनपद से भर्ती 11,640 सैलरी मिलने वाली। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है। इसके लिए आपका 5th 6th 7th 8th क्लास पास होना जरूरी। मुरादाबाद जनपद से भर्ती 15,119 सैलरी मिलने वाली है। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट तथा SSC तथा ओ लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। लखनऊ जनपद से भर्ती 13,037 सैलरी मिलने वाले। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी MTS की भर्ती है। इसके लिए आपको 10th क्लास 6th 7th 8th क्लास पास होना जरूरी। मुरादाबाद जनपद से भर्ती 15,119 सैलरी मिलने वाली। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी माली की भर्ती है। इसके लिए आपका 7th 8th 9th 5th 6th क्लास पास होना जरूरी। मुरादाबाद जनपद से भर्ती 15,119 सैलरी मिलने वाली। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको BA की होना जरूरी। कुशीनगर जनपद से भर्ती 10,313 सैलरी मिलने वाली। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी इंस्ट्रक्टर की ही भर्ती है। इसके लिए आपका ITS CTI की होना जरूरी है। लखीमपुर खीरी जनपद से आपकी भर्ती है व्यवसायिक शिक्षा विभाग से। और 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो सामान्य कैटेगरी के लिए 40 वर्ष एज लिमिट दी गई है। SC ST OBC के लिए एज में आपकी छूट दी जाएगी और आपको 23,600 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है ये भी आपके इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। इसके लिए भी आपका IT लैब टेक्नीशियन के अंदर किया होना जरूरी है। आपने IT लैब टेक्नीशियन से आपने टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस से ITI किया हो या ITI अपने इलेक्ट्रॉनिक्स से या
पीवोक डिग्री इन इंजीनियरिंग आपके पास होना जरूरी है। हरदोई जनपद से आपकी भर्ती है। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 23,600 आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपके इंस्ट्रक्टर की भर्ती है मैकेनिस्ट की, और इसके लिए भी आप उन्नाव जनपद से आपकी भर्ती है। इसके लिए 23,600 सैलरी दी जाएगी। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपके इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। ये वेबसाइट शिक्षा विभाग से लखीमपुर खीरी जनपद से 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 23,600 आपको उसमें सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपकी IT वर्ल्ड इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। इसके लिए ये आपके सीतापुर व हरदोई जनपद से भर्ती है। इसके लिए RSC व CTI की अंजलि वेबसाइट शिक्षा विभाग से 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 23,600 आपको उसमें सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपके इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। इसके लिए भी आपका टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर आप किया होना जरूरी है। आपने CTI किया हो। व्यवसाय शिक्षा विभाग से रायबरेली व लखीमपुर खीरी जनपद से भर्ती 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 23,600 आपको उसमें सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपके इंस्ट्रक्टर प्लम्बर की भर्ती है। इसके लिए आपका प्लम्बर CTI किया होना जरूरी है और ये भी आपके लखनऊ जनपद से भर्ती है। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो और 23,600 आपको उसमें सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपके इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। इसके लिए आपको COPS CTI की होनी चाहिए। लखीमपुर खीरी जनपद से भर्ती 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 23,600 आपको उसमें सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपके इंस्ट्रक्टर की भर्ती है और ये आपके रायबरेली व हरदोई जनपद से है। इसके लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स CTI की होनी चाहिए। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एज दी गई है मिनिमम 40 वर्ष दी गई है। 23,600 आपको उसमें सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी, आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की भर्ती है। इसके लिए आपका ड्राफ्टमैन मैकेनिक्स और ड्राफ्टमैन सिविल से CTI की होनी जरूर, ये CTI आपने किया है। बेसिक शिक्षा विभाग से उन्नाव जनपद से भर्ती 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 23,600 आपको उसमें सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी, आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट तक ओ लेवल की होनी चाहिए। शाहजहाँपुर से आपकी भर्ती 18,400 सैलरी मिलने वाली है। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, आपके ड्राइवर की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th क्लास पास होना, बस 6th 7th 8th 9th क्लास पास होना जरूरी। मुरादाबाद जनपद से भर्ती 18,629 सैलरी मिलने वाली। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी लाइब्रेरी असिस्टेंट की भर्ती। इसके लिए आप 5th 6th 7th 8th क्लास पास होना जरूरी है। मुरादाबाद जनपद से भर्ती 15,119 सैलरी मिलने वाली। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती। इसके लिए आपको 12th पास होना तो ग्रेजुएट होना जरूरी है। मुरादाबाद जनपद से 18,629 सैलरी मिलने वाली है। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपके इंस्ट्रक्टर की भर्ती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस की, और व्यवसायिक शिक्षा विभाग से उन्नाव जनपद से आपकी भर्ती है और 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 23,600 आपको उसमें सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी इंस्ट्रक्टर की भर्ती है फिटर से, और इसके लिए आपका ITI की होना जरूरी है। फिटर से व्यवसाय शिक्षा विभाग से लखीमपुर व खीरी जनपद से आपकी भर्ती है। इसके लिए जो आपकी SC ST OBC के लिए आपको एज लिमिट छूट दी जाएगी। वैसे सामान्य के लिए 40 वर्ष एज लिमिट रहने वाली। 23,600 आपको उसमें सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपकी इंस्ट्रक्टर की भर्ती है ड्राफ्टमैन सिविल की, और इसके लिए आपका ड्राफ्टमैन सिविल से आपका सिविल किया है आपने CTI की होनी जरूरी है। हरदोई जनपद से आपकी भर्ती है लखीमपुर खीरी से, और 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 23,600 आपको उसमें सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपके इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। ये आपके लखनऊ व हरदोई जनपद से। इसके लिए मैकेनिक कंज्यूमर रिलैक्सेशन मैकेनिक्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिशियन की, ये आपकी मैकेनिक्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिशियन की आपकी भर्ती है। आपने CTI की होनी है। लखनऊ व हरदोई जनपद से भर्ती 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी पोस्ट दी गई EWS के लिए एक टोटल पोस्ट आपकी एक दी गई है। 23,600 आपको उसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपके इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। इसके लिए कॉस्मेटोलॉजी या CTI की होनी चाहिए। व्यवसाय शिक्षा विभाग से लखीमपुर व खीरी जनपद से भर्ती 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 23,600 आपको उसमें सैलरी दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी थेरेमेटिक एक्सपर्ट की भर्ती है। इसके लिए आपका MA तथा MSW की होनी चाहिए। लखनऊ जनपद से भर्ती पंचायती राज विभाग से 75,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी स्वीपर की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी। पंचायती राज विभाग से लखनऊ जनपद से भर्ती 10,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी
पियोन की भर्ती है, इसके लिए आपको 8 पास होना जरूरी है। लखनऊ जनपद से भर्ती पंचायती राज विभाग से 10,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भर्ती है। इसके लिए आपको बीकॉम की होनी जरूरी। पंचायती राज विभाग से लखनऊ जनपद से भर्ती 25,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी स्टाफ की, इसके लिए आपको ग्रेजुएट तथा ट्रिपल सी की होनी जरूरी। 25,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी स्टेनोग्राफर की भर्ती, इसके लिए आपको 12 पास होना तथा डिप्लोमा होना चाहिए स्टेनोग्राफी के अंदर। चिकित्सा शिक्षा विभाग से शाहजहाँपुर से आपकी भर्ती है। 18,496 सैलरी मिलने वाली। 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जनरल के आपको 16, EWS के 4, OBC के 12 और SC के 8 पद दिए गए हैं। भर्तियों का आप पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इन भर्तियों का पूरा विवरण देख सकते हैं तथा आवेदन कर सकते हैं। कि इसमें आपके 40 पद दिए गए हैं। इसके लिए आपका 12 पास होना जरूरी है। ऑल स्ट्रीम ऑल डिग्री से डिप्लोमा, आपका कंप्यूटर से रिलेटेड आपका डिप्लोमा या डिग्री होना जरूरी। थर्ड पार्टी आपकी भर्ती, इसके लिए पुरुष और महिला दोनों ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको मेडिकल कॉलेज में प्रधानाचार्य बनने की प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जो कार्य आवंटन किया जाएगा उसके अनुरूप कार्य आपको करना पड़ेगा। 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी और 24 घंटे प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार होगी। 8-8 घंटे की शिफ्ट के अनुसार रहेगी। इसमें आपको 10,000 से 20,000 रुपये आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। वर्तमान वेतन 18,496 दिया जाएगा। 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगर ये जो भर्ती होती है आपका 80% सरकारी होती है। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका इन भर्तियों के अंतर्गत मिलता है। तो अगर आप इन भर्तियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जिधर ये टाइमिंग दिया गया है, जैसे आवेदन शुरू होता है उस पर क्लिक करके आप यूजर ID पासवर्ड डालकर बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले आपको सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन आप अपने फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 50 रुपये देकर साइबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन कराकर बिल्कुल फ्री में इन भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपका किसी तरह का कोई सवाल है या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की सरकारी व संविदा भर्तियों जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।